हेलो बेटा। आज हमने राजे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चंस के। तो वो क्वेश्चन आंसर बच्चे तभी आपको समझ आएंगे अगर आपने मेरी पहली वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सारी समरी आपको बताई हुई है। तो आप ये मेरी वीडियो अच्छी तरह से सुने ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ आ जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन कौन से थे बेटा? राजा ने क्वेश्चन 3 पूछे थे, तो वो 3 क्वेश्चन कौन से थे कि एक आदमी को सक्सेस होने के लिए कौन से 3 क्वेश्चन पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर। फर्स्ट है द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। सही समय, कोई काम करने का सही समय कौन सा होना चाहिए? द राइट पीपल टू लिसन टू, और सही लोग जिनको वो सुने। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, तो और कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंट आंसर्स टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर अलग अलग थे जो लोगों ने राजा को दिए, वो कौन से थे? इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है सम सेड, कईयों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अदर सेड, और दूसरों ने कहा द किंग शुड नोटिस एवरीथिंग एंड डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि राजा को हर चीज़ को नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए, और उस समय कोई पर्टिकुलर टाइम जो कि उसके लिए ज़रूरी है वो खुद देखना चाहिए, कौन सा समय उसके लिए ज़रूरी है। सम सेड, कुछ ने कहा किंग शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू टेल हिम द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और हर कार्य के लिए राजा के पास बुद्धिमान लोग होने चाहिए जो उनको बताएं कि सही समय कौन सा है। सम सेड द किंग मस्ट हैव मैजिशियन, ये राजा के पास जादूगर होने चाहिए। तो इस तरह से सबने अपने अलग अलग आंसर्स दिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट आंसर्स डिड द किंग गेट टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए राजा को कौन से डिफरेंट आंसर्स मिले? सम सेड द राइट पीपल फॉर ए किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर, और राइट यानी कि सही लोग जिनको राजा को सुनना चाहिए वो कौन सी होना चाहिए? उसके सलाहकार। एडवाइज़र का मतलब होता है सलाहकार। सम सेड, कईयों ने कहा, अदर सेड हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, एंड कि जो उसके एंड सून, और उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके सैनिक हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट आंसर्स वर ऑफर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए उन्होंने कौन से अलग अलग आंसर दिए? टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? विज्ञान। और अदर सेड, दूसरों ने कहा इट वाज वारफेयर। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप, कईयों ने कहा कि युद्ध कला, और कईयों ने कहा कि पूजा पाठ, धार्मिक पूजा पाठ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ है कि वाई डिड द किंग डिसाइड टू गो टू द हर्मिट। अब राजा ने, हर्मिट का मतलब होता है साधु, साधु के पास जाने का निश्चय क्यों किया? ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि सारे जो आंसर्स थे वो राजा को सभी ने दिए, वो बिल्कुल डिफरेंट थे और राजा उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ था। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज नोन फॉर हिज विजडम। फिर वो एक ऐसे साधु की एडवाइस लेना चाहता था कि जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। सिक्स क्वेश्चन, वेयर डिड द हर्मिट लिव। साधु कहाँ रहता था? द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ये वो एक जंगल में रहता था साधु जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड द किंग वेयर एंड वाई।
राजा ने कैसे कपड़े पहने थे और क्यों पहने थे जब वो हर्मिट को मिलने के लिए गया था? तो इसका आंसर है द किंग पुट ऑन वेरी सिंपल क्लोथ्स। उसने बहुत साधारण से कपड़े पहने थे बिकॉज द हर्मिट मेट नन बट कॉमन पीपल, क्योंकि जो साधु था सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था और किसी से नहीं मिलता था। 8th क्वेश्चन, वाई द किंग नॉट गो टू द हर्मिट विद हिज बॉडीगार्ड? वो अपने अंगरक्षकों के साथ साधु के मिलने क्यों नहीं गया? तो आंसर है बिकॉज द हर्मिट मेट नन बट कॉमन पीपल। सेम क्वेश्चन का आंसर पहले वाला ही है, क्योंकि वो साधारण लोगों से ही मिलता था और किसी से नहीं मिलता था। 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग रीच देयर? जब राजा वहां पहुंचा तो उस वक्त जो साधु था क्या कर रहा था? द हर्मिट वाज डिगिंग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। वो अपनी झोंपड़ी के सामने एक ग्राउंड यानी कि मैदान जमीन को खोद रहा था। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग डू फॉर द हर्मिट एंड वाई? राजा ने साधु के लिए क्या किया और क्यों किया? द किंग कंटिन्यूड डिगिंग द बेड्स फॉर द हर्मिट बिकॉज ही वांटेड नो द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द हर्मिट। वो लगातार उसके लिए क्यारियां खोदता गया क्योंकि वो राजा जो साधु से अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था। हु हैड वुंडेड द स्ट्रेंजर एंड वाई? अजनबी को किसने घायल किया था और क्यों किया था? किंग्स बॉडीगार्ड हैड वुंडेड द स्ट्रेंजर बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड हिम। राजा के जो अंगरक्षक थे उन्होंने उस अजनबी को घायल किया था क्योंकि वो उसको पहचान गए थे। हाउ डिड द किंग हेल्प द वुंडेड पर्सन? राजा ने उस घायल इंसान की किस तरह से सहायता की? द किंग रिमूव द मैन्स क्लोथ्स। उसने उस आदमी के कपड़े उतारे। ही वॉश्ड एंड कवर्ड द वुंड विद हर हैंकरचीफ। उसने अपने रुमाल से उसके जख्मों को पहले उस जख्मों को धोया, फिर अपने रुमाल से उसके जख्मों को ढक दिया। द किंग ड्रेस्ड द वुंड अगेन एंड अगेन टू स्टॉप ब्लीडिंग। राजा ने खून को रोकने के लिए, उसके खून लगातार बह रहा था तो उसको रोकने के लिए बार बार उसको ड्रेसिंग की, उसके ऊपर पट्टियां बांधी थी। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन जो मैंने बच्चे आपको करवाए हैं, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके जितने भी PDF हैं मेरे लेसन्स के पहले, वो मेरी वेबसाइट में अवेलेबल है। तो मेरी वैसे भी जितनी वीडियोस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में हैं, तो वहाँ जाके देखिए। थैंक यू बेटा।